मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। कहा, जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करना सरकार की प्राथमिकता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगा करके रोका। त्रिवेंद्र रावत के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बनाने का कर रहे विरोध। किच्छा में प्रलोभन देकर हो रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 10 लाख कीमत के 10 चोरी के वाहन भी किए बरामद। नमस्कार, देव मूवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हरिद्वार से, जहां अवैध मजार तोड़ने पर हंगामा हो गया है। नहर पर बनी मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मौके पर एसडीएम, पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहे। मजार तोड़े जाने पर लोगों ने जोरदार हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया और पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। ये बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां पर एक अवैध मजार को तोड़ने पर हंगामा हो गया है। नहर पर बनी मजार को प्रशासन ने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। मौके पर एसडीएम और पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहे और मजार तोड़े जाने पर लोगों ने जोरदार हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी खबर है। हरिद्वार में अवैध मजार को तोड़ने पर हंगामा हो गया है। एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उस पर जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहिए वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। उस पर इलीगल रूप से जो मजार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था, तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मजार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। और क्योंकि नहर की पटरी है, ये लोगों के आने जाने के लिए बनी हुई है, तो इसको इंश्योर किया जाएगा फ्यूचर के लिए। और इरिगेशन को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई इसमें इंक्रोचमेंट ना करे। जैसे कि आपको पता ही है, हरिद्वार में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है। और वैसा एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पट्टी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार के कनखल में एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। ये बड़ी खबर है हरिद्वार के कनखल से, जहां पर एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल वहां पर निर्मित हो गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से हरिद्वार के कनखल में एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये आग भड़क उठी और इसने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन अचानक से जो ये आग लगी थी इसके चलते अफरा तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। दमकल की टीम ने वहां पर पहुंच करके आग को बुझाने का प्रयास किया है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार के कनखल में एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला लोहाघाट पहुंची, जहां वे महिला कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा शासन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान हो चुकी है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।
महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया है। प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से अब तंग आ चुकी है। ज्योति रौतेला ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। सरकार सड़क पे, रोड पे, जनता के बीच में तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आज वो बच्चे जिनको उन्होंने बोला था कि हम लोग आपको 1 महीने के अंदर आपकी समस्याओं का हल करेंगे, जो पेपर लीक, इतने सारे पेपर लीक हुए थे उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, आज वो बच्चे कल से फिर से गांधी पार्क पे धरने पे बैठ चुके हैं, क्योंकि वो इस प्रदेश की आने वाले भविष्य की बात है। लेकिन ये सरकार केवल फोटोजीवी सरकार हो गई है। अपना प्रचार करना मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं, और वो हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, चाहे वो महंगाई से परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बेटी के लिए, न्याय के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। केवल वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रही। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और धामी सरकार हर जगह फेल। हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत एमपी बीजी कॉलेज के सभागार में भाजपा ने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे 2024 में देश में सेवा, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएं हैं हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान, जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा, ताकि इस देश के सम्मान के लिए, मान के लिए, इस देश की प्रगति के लिए 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं आज, उनके नेतृत्व में दोबारा वो प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रत्येक घर तक हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं वो घर घर तक पहुँचें, ताकि 2024 में हम दोबारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। लोहाघाट में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को जाना गया। नगर पालिका सभागार में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता और गिरीश कुंवर के संचालन में आयोजित सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। पार्टी के जो 9 साल पूर्ण हुए हैं, उन 9 साल पूर्ण होने पे हमारी केंद्र सरकार ने जो भी काम किए हैं, उन सबको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी को लेके हम लोगों का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हुआ है, जो 30 जून तक चलेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी पार्टी ने तय किए हैं, जिसमें प्रेस वार्ता से कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ मीटिंग हुई है, फिर हमारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनको तीव्र विकास के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों के भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का घोर अपमान है। उत्तरकाशी के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण समेत तमाम कांग्रेसियों ने शहर में नासूर बन चुके कूड़े की समस्या को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान उन्होंने आह्वान करते हुए बताया कि शहर में बढ़ती कूड़े की समस्या किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि शहर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से नगर पालिका के पास जगह की कमी होने के कारण शहर का पूरा कचरा मां गंगा के शीर्ष पर डाला जा रहा है, जिससे मां गंगा भी प्रभावित हो रही है। तो वहीं स्थानीय विधायक का यह भी कहना है कि कांग्रेस कूड़े पर राजनीति कर रही है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ही है।
जो हमारी काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि माँ गंगा का या चारधाम या माँ गंगा की यात्रा का शहर का ये पहला पड़ाव, और उस शहर के ठीक मुहाने पे जिस ढंग से लगभग 5 साल से शहर का सारा कूड़ा तामाखानी पे डंप किया जा रहा है और वो कूड़े की गंदगी माँ गंगे के अंदर जा रही है, और जिस ढंग से उस कूड़े की इसकी गंध से यहाँ पर महामारी फैलने का डर है। लेकिन यहाँ पर आज तक चुनी हुई हमारी जो सरकारें हैं, जिनको भारी बहुमत से यहाँ पर चुनकर उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन न सरकार के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा, न संबंधित एजेंसियों के द्वारा इस कूड़े के निस्तारण करने का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक दूसरे पर पॉल फेंकी जा रही है। जनता की चौपाल लगाई, जनता की चौपाल में भी लोगों ने जहां कूड़े की बात जिसने उठाई, मुख्यमंत्री जी ने, और वहां पे शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के बैठे हुए थे, उन्होंने इस मुद्दे को ही साइड दरकिनार कर दिया। हम सब लोगों ने, कांग्रेस के तमाम साथियों ने मिलकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदेश सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और आने वाले समय में प्रशासन से मांग की है कि जल्द अगर इस कूड़े का निस्तारण नहीं किया जाता है तो समस्त कांग्रेस जन जिला मुख्यालय में विधिवत रूप में कर्मिक धरना और अनशन करने के लिए बाध्य होगा। तो ये तो कांग्रेस की नौटंकी है। कांग्रेस के ही नगर में जो है चेयरमैन है, और हम वास्तव में जो उत्तरकाशी की कूड़े की स्थिति है उसके लिए लगातार प्रयासरत है, मुझे मालूम है, और हम इसको लगातार लगे हैं कि कैसे इसका निदान हो, और इस कूड़े के जो छंटनी की जो के लिए जगह जो है नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जगह जगह एक माहौल सा बन गया है कि यहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा, वहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा। तो लगातार शासन इसके लिए प्रयासरत है, हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि क्या हम इसका दीर्घकालीन इसका निस्तारण कर सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान। चमोली के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस बार बर्फ के देर से पिघलने और मौसम में आए बदलाव के चलते जून में पुष्पों की कम प्रजातियां देखने को मिल रही हैं। दरअसल मई के महीने तक बर्फबारी होने से घाटी में उगने वाले दुर्लभ पुष्पों के जीवन चक्र में आंशिक बदलाव आना लाजमी है। जानकारों का कहना है कि अभी घाटी में फूलों के खिलने में कुछ और समय लग सकता है। मिड जुलाई से मिड अगस्त तक फूलों की घाटी में सैकड़ों प्रजाति के दुर्लभ फूल खिलते हैं और घाटी का यही पीक सीजन होता है। फिलहाल फूलों की घाटी में कम फूल खिलने से प्रकृति प्रेमी मायूस नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा में पुलिस ने प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराए जाने के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विकास कुमार और अंकित पाल को गिरफ्तार किया है। प्रार्थना सभा के नाम पर यह धर्मांतरण का एजेंडा चला रहे थे। इसकी सूचना के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच करके हंगामा कर दिया था। हंगामे के बीच प्रार्थना सभा में मौजूद 2 विदेशी भी मौके से फरार हो गए थे। मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग आ रखे हैं और जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, तो सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा तो पता लगा कि ये लोग बाहर से आ रखे हैं, दूसरे प्रदेश से, और किराए पे कमरा ले करके रह रहे हैं, और ये धर्म परिवर्तन का काम 3 दिन से चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि जन्मदिन है हमारे यहाँ, 3 दिन से टेंट वेंट लगा करके खाना पीना चल रहा है इनका, और ये गरीब लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, और क्लासें लगा करके ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये भोले भाले लोगों को, हमारे यहाँ बंगाली समाज के लोग रहते हैं, उनको बहलाना फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो जो भाग गए हैं, कुछ 2 लोग, एक महिला एक पुरुष विदेशी हैं, बाकी कुछ हिरासत में लिए गए हैं, उनसे ही पूछताछ चल रही है। मौके पर हमारी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। कल आजाद नगर के पूर्व प्रधान है कोहली जी, उनके द्वारा एक तहरीर अज्ञात के खिलाफ दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा बंगाली कॉलोनी में धर्मांतर कराने की कोशिश की गई है। इस संबंध में तहरीर दाखिल होने के संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीमें गठित करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतर कराते थे। और इस संबंध में कप्तान साहब महोदय का सख्त आदेश है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में धर्मांतरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
वार्ड नंबर 2 बंगाली कॉलोनी क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान राजकुमार कोहली ने किच्छा पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए संदिग्ध लोगों के खिलाफ जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। फिलहाल किच्छा पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच की और शिकायत सही पाए जाने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। किच्छा कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि धर्मांतरण के इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा प्रार्थना सभा तथा पैसे व जमीन रोजगार का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और धर्मांतरण के इस एजेंडे में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज, किच्छा। हरिद्वार में देवपुरा चौक के पास सचिन अग्रवाल के घर में घुसकर के कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। SP क्राइम, SP सिटी, CO सिटी और CO ज्वालापुर पीड़ित के घर पहुंचे और वार्ता करके गंभीर घटना की जानकारी ली और पीड़ित पक्ष को ढांढस बंधाते हुए पुलिस कार्रवाई से अवगत कराया। साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं कॉस्मेटिक की दुकान से खरीदारी करने के बहाने से सामान चोरी करते साफ दिखाई दे रही हैं, जिसकी पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिन पहले भी ज्वालापुर क्षेत्र में इन्हीं महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए आरोपी महिलाओं की तलाश में जुट गई है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 10 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है और उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं SSP ने बताया कि दोनों आरोपी मजदूरी किया करते हैं, जिनमें से एक मैकेनिक है। SSP ने अपनी टीम को 5,000 का इनाम भी देने की घोषणा की है। नगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी और उसके वर्कआउट करने के लिए टीमें गठित की गई थी। लगभग 350 CCTV फुटेज को खंगाला गया और खंगाल करके 2 व्यक्ति संदीप कटारिया है, नाविद पुत्र लियाकत, ये दोनों सैलाब के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ करी गई। कुल 10 दुपहिया वाहन इनके माध्यम से रिकवर की गई हैं। 10 मोटरसाइकिल और दुपहिया वाहनों को बरामद किया गया। तो ये अच्छा काम हुआ है। 5,000 का इनाम मेरे तरफ से इस पूरी टीम को है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में बागवानी का काफी तेजी से विकास हो रहा है। सेब के उत्पादन में लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में होम स्टे काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों की आजीविका में भी बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। लोग धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब उत्तराखंड बदल रहा है एक बड़ी घाटी में, वो यमुना घाटी, जौनसार, रवाई की घाटी। इस पूरी घाटी में आज सेब का उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हिमाचल की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहा है। साथ में जहां लोग बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं होम स्टे को अपनाकर होम स्टे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो हमारी आर्थिकी और आजीविका का यहाँ पर आधार होने वाला है। स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। उसके लिए सरकार भी लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। मेरा भी हमेशा ध्येय रहता है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं होम स्टे में ही रात्रि का प्रवास करूँ और मैंने कल भी रात्रि प्रवास होम स्टे में ही किया और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि लोगों को एक अच्छा स्थान मिलता है, घर का खाना मिलता है, अपने घर जैसा दूसरा घर तो हमारे राज्य में भी। बीते दिनों पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके चलते कई मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी थी, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस मामले को लेकर के आगामी 15 और 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसे देखते हुए ऋषिकेश से यात्रा में जाने वाले 55 साल से अधिक आयु के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा विभाग आरटीओ के सहयोग से यात्रा में आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों का ऋषिकेश में अनिवार्य स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। तो वहीं मेडिकल चेकअप में फिट पाए जाने के बाद ही ड्राइवर को चारधाम यात्रा में जाने की अनुमति दी जा रही है। इसी दौरान सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि हंस फाउंडेशन की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग मिल रहा है। फाउंडेशन और विभाग के द्वारा यात्रियों की डेली बेसिस पर स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी यात्री चेकअप में फिट पाए जा रहे हैं उन्हें ही यात्रा में आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। ऋषिकेश में हमने इस बार ट्रांजिट कैंप जो बनाया हुआ है पर्यटन विभाग की तरफ से, उसमें 5 बेड का एक हॉस्पिटल बना के हमको भी दिया गया है। तो जब से यात्रा शुरू हुई है हमने उसको हॉस्पिटल हमारा वहाँ संचालित हो रहा है 24/7, सारी सुविधाएं उसमें मिल रही हैं। इसके अलावा हंस फाउंडेशन की तरफ से भी इसमें हमको सहयोग मिल रहा है। तो जो भी यात्री चारधाम पे जा रहा है उन सबकी डेली बेसिस पे हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। तो जो भी यात्री अनफिट पाया जा रहा है तो उनको हम लोग समझा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि वो यात्रा पे जा रहा है तो उनकी रिटन में अंडरटेकिंग हम लेके उनको आगे यात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा आरटीओ ऑफिस में भी हमारी एक टीम लगी हुई है। जो भी गाड़ियां चारधाम पे जा रहे हैं उन सब वाहन चालकों का हम चेकअप कर रहे हैं कि जो फिट पाया जा रहा है उसी को चारधाम पे जाने की परमिशन दी जा रही है। हरिद्वार में इन दिनों चारधाम यात्रा और वीकेंड पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इसके चलते दिन भर यातायात जाम की स्थिति बनी रही। इसे देखते हुए एसएसपी अजय सिंह समेत पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर उतर करके मोर्चा संभाला। इसी बीच एसएसपी बाइक पर सवार होकर शंकराचार्य चौक से दूधाधारी चौक तक निरीक्षण करके लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था का फीडबैक लेने के लिए पहुंचे और वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग का भी निरीक्षण किया। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह के साथ एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी समेत आला अधिकारी भी बाइक पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। मॉनिटरिंग रहती है अधिकारियों की, लेकिन जब आप जाके 1 to 1 अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्या अभी इधर भी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया और चारधाम यात्रा भी थी, हमारे यहाँ बहुत सारे स्नान मेले भी पड़ते रहते हैं, आगे कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो जो ग्राउंड पर जाकर वैसे तो बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब उन समस्याओं को समझते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समाधान से जो है ट्रैफिक को राहत मिल सकती है। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यातायात मतलब दबाव रहा है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में वाहन है। इसको देखते हुए पार्किंग वालों से भी बात करके और क्या बेहतर हो सकता है जिससे कि सुविधा बनी रहे, और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स है उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जो हमारा यातायात प्लान है वो ऑलमोस्ट सभी बेहतर है, लेकिन जब एकदम पीक हो जाता है, कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, हमारी पार्किंग कोई फुल हो जाती है, तभी दिक्कतें आती है। तो पार्किंग वालों को बुलाकर भी संबंध में ब्रीफ किया जा रहा है कि जब अगर पार्किंग फुल होती है तो अपने साइनेज लगाए, बोर्ड लगाएं, जिससे यात्री तुरंत वहाँ से आगे निकल। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।